हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोड की कि मोड क्या होता है। व्हाट इज़ मोड। इस क्वेश्चन को तलाशेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोड का मतलब मैं बेसिकली बता दूं, मोड का मतलब होता है एक जो दिया गया सेटअप डेटा होता है, जो सेटअप डेटा है, सेटअप डेटा में से जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, उसी डेटा को, उसी सेटअप डेटा को मोड कहा जाता है। यानी कि सीधी सी बात कहे, अगर बहुत सारे नंबर दे रखे, मान लीजिए एक नंबर दे रखा है 1 1 2 2 2 3 3, अगर मैं कहूँ इस डेटा में मोड क्या है तो मोड इज़ 2, दैट इज़ मोड इज़ 2, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया हुआ है, इसलिए 2 को जो है मोड कहा जाएगा। मोड को जो है शॉर्टकट में जेड के रूप में दिखाया जाता है। जेड मोड का जो है एक सिंबल है। सिंपल सी बात है, मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है किसी भी सेट ऑफ डेटा में, उसे मोड कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन को क्या है, डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। एक मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्वरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली acquiring value in a data set along with mean and median. Mode is a statistical measure of central tendency in डेटा सेट। मतलब क्या हुआ, मोड जो है सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्यूरेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार आने वाली जो वैल्यू है जो एक डेटा सेट में होता है, उसे मोड कहा जाता है। ये भी एक मीन मीडियन की तरह मोड भी एक जो है स्टैटिस्टिकल मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा सेट का सेंट्रल टेंडेंसी मापने का एक मेजरमेंट है। दूसरे तरीके से हम, दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं, type of average that refers to the most common or most frequently occurring value in a series of data is called mode। यानी कि एक सीरीज ऑफ डेटा में एक ऐसा एवरेज जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, सबसे ज्यादा बार आए, उसी को मोड कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3। अब मोड कैसे निकालेंगे, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें दे रखा है 1, दे रखा है 2, दे रखा है, हम देखेंगे कौन कौन। 1 सबसे पहले 1 कितनी बार आया, 1 आया, 1 2 3, 1 आया है 3 बार, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये डेटा है। 2 कितनी बार आया, 2 आया 1 2 3 4 बार आया हुआ है 2। 3 कितने टाइम आया, 1 2 टाइम आया हुआ है, और 4 आया हुआ है 1 टाइम। जब 4 1 टाइम आप देखेंगे, 1 3 टाइम आया है, 2 4 टाइम आया है, 3 2 टाइम आया है, और 4 1 टाइम आया है। दैट्स वाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की है। इसका मतलब होता है मोड जो है, यानी कि जेड इक्वल टू कितना है, 2 है। जेड जो है 2, यानी कि किसी भी डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, उसे ही हम मोड कहते हैं। अब मोड के जो है, हम सबसे पहले मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझते हैं। मोड के मेरिट्स और डीमेरिट क्या क्या है। सबसे पहले मोड के मेरिट को समझ लेते हैं। मेरिट्स ऑफ मोड, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। ये जो है समझने में सबसे आसान है और कैलकुलेट करने में बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। किसी किसी डेटा सेट में केवल देखने से ही पता चल जाता है कि मोड क्या है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम नंबर वैल्यूज, ये सबसे ज़्यादा जो ऐसा हाईएस्ट वैल्यू से जो है ये अफेक्ट नहीं होता है। कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, और इसको जो है ग्राफ के रूप में हम दिखा सकते हैं, इसका ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है। ये तो इसके मेरिट्स हो गए, लेकिन हर चीज़ के जो मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहले इसके डीमेरिट्स को समझ लेते हैं। नॉट रिजनली डिफाइंड, इसको अच्छे से हम डिफाइन नहीं तरीके कर सकते, बेहतरीन तरीके से डिफाइनेशन इसका नहीं दिया जा सकता। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। आप इंडिविजुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन के बता सकते हैं मोड क्या है, लेकिन वहीं पर जब क्लास इंटरवल की बात होती है तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। कैसी दिक्कत होती है हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे। नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मोड जो है हर एक पूरे डेटा सेट के हर एक के आइटम को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सबसे हाईएस्ट डेटा को बताता है। नॉट सुटेड टू एल्जेब्रिक आइटम, दूसरी बात ये एल्जेब्रिक आइटम्स के लिए सुटेड नहीं है, जहाँ पर किसी वैल्यू फिक्स नहीं हुई है उसको वैल्यू शो नहीं किया जा सकता। अब मोड का जो कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, मोड का जो कैलकुलेशन होता है, जो सीरीज होता है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन जैसा होता है उस तरीके से होता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन के रूप में दिखाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल में बताया था। मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में आपको दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1,
अगर ये डेटा दे रखा है हम देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा मोड किसका है, सबसे ज़्यादा बार आया 1 2 3 2 4 बार आया हुआ है, देन z इक्वल टू 2। तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम देख के और गिन के बता सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो डिस्क्रीट सीरीज में जो है हम मोड का कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाय इन्फेक्शन। बाय इन्फेक्शन का मतलब होता है इस तरह से देखे कि यहाँ पर क्या होता है, x भी दिया होता है और f भी दिया होता है। मान लीजिए 2 3 4 ये x है, उसका 2 का दे रखा है 4, 3 का दे रखा है 5 और 4 का दे रखा है 3। तो यहाँ पर मोड क्या हुआ, 3 हुआ, z इक्वल टू 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। वहीं पर कहीं कहीं जो है मान लीजिए 5 भी दे रखा है, 5 का भी 5 है। तो यहाँ पर कौन किसकी फ्रीक्वेंसी कौन मोड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी 5 टाइम है, 5 भी 5। तब यहाँ पर जो है ग्रुपिंग मेथड करना पड़ता है, हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है, 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है और जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मॉडल आता है उसी को मोड समझा जाता है। तो ग्रुपिंग मेथड क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद थर्ड सीरीज होता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज भी दो तरीके से होता है। सबसे पहले इन्फेक्शन या ग्रुपिंग के द्वारा ही पता चल जाता है कि कौन सा है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें फार्मूला भी आ जाता है। इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है इस फार्मूले को मैं डिटेल से नेक्स्ट बता दूंगा। नेक्स्ट बताऊंगा कि समझ लीजिए हमारा फार्मूला क्या होता है। छोटा सा फार्मूला यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस सीरीज में, जेड इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। ये छोटा सा एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम मोड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं मोड क्या है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये टॉपिक समझ में आ गया होता तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।